हमारे पास क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जाम्पल 2.1 है कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में इसके भाई 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। हमें पता है कि भाई टोटल जो विलयन होता है वो 100% का होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में उसने दिया है कि ये 20% हमारा जो है उपस्थित है किसमें, हमारे सॉल्यूशन में। हमको पता है कि भाई जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा विलय होता है। विलय क्यों होता है, यदि हमारा टोटल सॉल्यूशन 100% है तो उसका तो ओनली 20% दिया है, यानी कि ये 100% विलय ही होगा। बाकी जो हमारा 80% बचा वो हमारा क्या, वो हमारा विलायक हो गया, ठीक है। फिर इसने क्वेश्चन में हमको बोला है कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो। तो हमें विलय विलायक का पता चल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, विलय के और विलायक के मोल निकालेंगे। हमें पता है कि जो विलय होता है उसको हम बी से प्रेजेंट करते हैं और जो विलायक होता है उसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अब किसके पहले विलय के मोल निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं एन से, और विलय के मोल है तो इसको बी लिख दिया। मोल होते हैं हमारे भार बटे अणुभार, किसका भाई, विलय का। हमारे पास भार दिया है उसने 20% को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 20/100 × 100, ये कट जाएगा तो ये टोटली ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 20/अणुभार। क्या उसने बोला है, एथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि अब अगर हम इसका अणुभार निकालेंगे यानी कि MB निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 6C2H6O2, ठीक है। C2 यानी कि कार्बन का होता है 12। विलय के जो टोटली मोल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.322 मोल्स, ठीक है। अब अगर हम विलय के विलायक के मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा Na, ठीक है। विलायक के मोल निकाल लेते हैं। टोटली वाटर है, ठीक है भाई, वाटर का 80, इसके मोल आ जाएंगे 4.444 मोल्स, ठीक है। अब हमें बोला है उसने मोलंश निकालने के लिए किसका भाई, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो यानी कि XB निकालने के लिए बोला है उसने, क्योंकि हमें पता है एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, विलयन में ये हमारा विलायक है, ठीक है। तो XB विलय के मोलों की संख्या बटे टोटल विलयन के अवयवों की संख्या, ठीक है। कितना है, NB कितना है 0.322 और 0.322 प्लस 4.444, इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो ओके। नेक्स्ट हमारा XB है वो जो 0.067 आ चुका है। तो अगर हम यहाँ से XA निकालना चाहें तो ये इजी से आ जाएगा हमारे पास 0.933, ठीक है। यही आ रहा है, 32 का कोई इशू नहीं होता है क्वेश्चन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।